नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इस वक्त देश के 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी बीजेपी ने एक छोटे से राज्य उत्तराखंड को यूसीसी के लिए क्यों चुना? यह तो साफ है कि बीजेपी उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर यह समझना चाह रही है कि इस पर जनता का रिएक्शन क्या आता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम आबादी वाले उत्तराखंड को यूसीसी को लागू करने के लिए, यूसीसी को टेस्ट करने के लिए क्यों बीजेपी ने चुना? उत्तराखंड में तो मुसलमानों की आबादी भी बहुत कम है। उत्तराखंड को इसके लिए चुनने के 4-5 प्रमुख वजह है कि बीजेपी ने उत्तराखंड को ही क्यों चुना। पहली बात, यूसीसी बीजेपी का वो मुख्य मुद्दा है जो अब तक अधूरा है। कुछ समय पहले जब बीजेपी ने इसको देश में लागू करने की कोशिश की तो आदिवासियों की ओर से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई। कई जगहों पर देश में बड़े प्रदर्शन हुए। इसी कारण केंद्र के लेवल पर इस पर काम रोक दिया गया, क्योंकि आदिवासी बीजेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण वोट है और इसको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अधिक मेहनत की है। इसलिए बीजेपी कोई जोखिम आम चुनाव से एकदम पहले लेना नहीं चाह रही थी। इसी कारण उत्तराखंड में भी यूसीसी की कमेटी का कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया ताकि इस निर्णय पर पहुंचा जा सके कि आखिर यूसीसी को किस दिशा में लेकर आगे बढ़ना है, इसको कैसे लागू करना है, केंद्र की तरफ से लागू करना है या फिर उत्तराखंड में लागू कर एक टेस्ट करना है। आप गौर कीजिए, बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने भी आदिवासियों को इस कानून में छूट दी है। उत्तराखंड में आदिवासी आबादी भी बहुत अधिक नहीं है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी भी बहुत अधिक नहीं है। ऐसे में यहाँ ये विधेयक लाया जाना एक प्रयोग जैसा है। उत्तराखंड की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 13% है, जो कि उत्तर प्रदेश की तुलना में करीब करीब 6% कम है। बीजेपी यह देखना चाह रही है कि यूसीसी को लागू करने के लिए और लागू करने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया समाज के अलग अलग हिस्सों से आती है और देश की अदालतों का भी इस पर क्या रुख रहता है। वह इसके कानूनी पहलुओं को भी देखना चाहती है कि क्या एक समुदाय को इस कानून से बाहर रखकर समान नागरिक संहिता को देश में लागू किया जा सकता है, या ये कुछ विशेष समुदाय पर लागू हो सकती है, या ये अदालत में मूल अधिकारों के सामने कैसे खड़ी रहती है। बीजेपी की केंद्र सरकार यह नहीं चाहती कि किसी बड़े लेवल पर पहल करने के बाद कोई विपरीत हालात बने। ऐसे में यह एक तरह से प्रयोग है जो उत्तराखंड में हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले यह बताने की कोशिश भी कर रही है कि हम यूसीसी को लेकर बहुत ही अधिक गंभीर है। अभी उत्तराखंड में लागू किया है, अगली बार देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र में सत्ता बनते ही तीसरी बार बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम अपने मुद्दों और वादों पर गंभीर रहते हैं। और अब तीसरी बात पर आए तो उत्तराखंड एक तरह से हिंदू स्टेट है। यहाँ पर करीब 90% आबादी हिंदू है। यहाँ 4 धाम है। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और इसके साथ ही उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गजब की फॉलोइंग है। ऐसे में यहाँ यूसीसी पर विरोध की कोई कहीं गुंजाइश बनती नहीं है, जैसा किसी अन्य प्रदेश में बन सकती है। अब चौथी बात, उत्तराखंड की मुसलमान आबादी पूरे राज्य में नहीं दिखती है। उत्तराखंड में यह केवल शहरों तक सीमित है और शहरों में भी खासकर तराई के जिलों जैसे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इसके अलावा हल्द्वानी जैसे शहरों में दिखती है, जबकि हिंदू आबादी मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह मौजूद है। उत्तराखंड में बीजेपी की जमीन बहुत ही मजबूत है राजनीतिक तौर पर, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह के राजनीतिक नुकसान का जोखिम नहीं है। अब एक और सवाल पैदा होता है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बाद, क्या उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से देश भर में यूसीसी को लेकर माहौल बन सकता है, कोई बड़ा संदेश जा सकता है? उत्तराखंड में लोकसभा की केवल 5 ही सीटें हैं, इसीलिए उत्तराखंड में इसको लागू करने के बाद देश के अन्य हिस्सों में क्या इतना माहौल और इतना संदेश जा सकता है जितना बीजेपी चाहती है यूसीसी को लेकर? आप इसके जवाब को कुछ यूं समझ सकते हैं, बीजेपी केवल यह संदेश देश भर में भेजना चाह रही है कि वो यूसीसी को लेकर बहुत ही अधिक गंभीर है। वो हिंदू समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए इसमें बदलाव तक ला सकती है। जैसे आदिवासियों को बाहर रखा गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय को लेकर वो किसी भी राहत की भावना को नहीं रखती है। उत्तराखंड में इसके लागू होने के बाद बीजेपी हर राज्य में ये कहेगी कि वो अपने वादों को लेकर हमेशा गंभीर रहती है। इस बार भी गंभीर है। ये एक तरह से परसेप्शन की लड़ाई भी कह सकते हैं। यह माहौल बनाने की कोशिश है।
विपक्ष को दबाव में लाने की भी कोशिश है। बीजेपी के लिए महिला वोटर और आदिवासी वोटर बहुत ही जरूरी है इस लोकसभा चुनाव में। इसीलिए यूसीसी के जरिए दोनों ही वर्ग को संदेश भेज दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी से यह संदेश देश भर में भेजा जा रहा है कि वो महिलाओं के हितों के लिए कानून बना रही है बीजेपी की सरकार, और आदिवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए वो उनको कानून के दायरे से बाहर रख रही है। इसीलिए उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य से यूसीसी को लेकर देश में बड़े राजनीतिक संदेश जाने ही जाने हैं, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा ही दिखेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।